अजमेर नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद आज मेयर पद के लिए नामांकन भरा गया। कांग्रेस में मेयर पद के लिए द्रौपदी देवी कोहली के नाम पर कांग्रेसी पार्षदों की आम सहमति बनी है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि कांग्रेस के चुनाव प्रभारी शारदा कांत और एमएलए सादिक के साथ सभी पार्षदों के विचार विमर्श के बाद द्रौपदी कोहली के नाम पर आम सहमति बनी है। बाकी के दो अन्य पार्षद चंचल बेरवाल और पिंकी बालोटिया ने पार्टी के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं चुनाव प्रभारी शारदा कांत का कहना है कि कांग्रेस ने आत्ममंथन आत्मचिंतन के आधार पर द्रौपदी देवी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस मेयर का चुनाव जीतकर निगम में अपना बोर्ड बनाएगी। गौरतलब है कि नगर निगम चुनाव में इस बार बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ऐसे में कांग्रेस का बोर्ड बनना मुश्किल नजर आ रहा है। इसके जवाब में शारदा कांत ने कहा कि पार्षदों का चुनाव जनता विकास के आधार पर करती है। ऐसे में द्रौपदी देवी एक शिक्षित और सक्षम उम्मीदवार के साथ ही नगर निगम में साफ सुथरी छवि रखती हैं, इसलिए उनका जीतना तय है। से आदेश आए हैं, उन्हीं आदेशों का मैं पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी से महापौर का फॉर्म जमा करा चुकी हूं मैं। और मैं आपको ये बता दूं कि सबसे अधिक मतों से जीती हुई हूं। कांग्रेस को सबसे अधिक मतों से मैंने ही जितवाया है। अभी नहीं, 2015 में भी जब चुनाव हुए थे तभी मैंने सबसे अधिक मतों से जीत हासिल की थी। और मेरे कार्यकाल में जितने भी चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, सभी में मैंने, भले वो मेरे पार्टी से हारे हैं, लेकिन मैंने मेरे वार्ड से सभी बूथों से सबसे अधिक मतों से जितवाया है। आला कमान ने आपके सहित 3 और लोगों को भी नामित किया है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपस में आप लोगों की जब गुटबाजी थी एक बार फिर सामने आ गई? आखिर कौन? नहीं, देखो, मुझे तो आदेश मिला है, जो भी बड़े अपने अजमेर के और जयपुर दिल्ली सबके जो हैं बड़े आला कमान, उन सभी से मुझे आदेश मिला है, तभी मैं आई हूँ। अपने सभी नेता हैं। आला कमान तो आला कमान ही होते हैं, उन्हें एक नहीं होता है, सभी होते हैं। हाँ, निर्देशित करके भेजा है मुझे सभी ने। वो मैं आपको नाम नहीं बता सकती हूँ, मैंने बताया है ना, आला कमान में सभी हैं। है जब आपके पास पार्षद नहीं है, ना बहुमत है, किस तरह का बहुमत पाके वो रणनीति बना रहे हैं। हमारे जो आला कमान जो बैठे हुए हैं हमारी सीट पर, वो रणनीति बना रहे हैं। अगर रणनीति तैयार हो जाती है तो हमारी कांग्रेस की सीट आना तय है। ऐसे कौन सा जादुई डंडा आप चलाएंगे कि आपके पास मात्र 17 पार्षद जीते हैं कांग्रेस के और बोर्ड 80 का है? उसके बाद आपने दावेदारी की, कहा जा रहा है कि आला कमान के आदेश है, तो क्या कोई जादुई डंडे की स्थिति है? देखो, आला कमान के आदेश मुझे मिले हैं, उसकी पालना करें और वही रणनीति तैयार कर रहे हैं। जादू का डंडा वही चलाएंगे, मैं तो सिर्फ उनका आदेश का पालन कर रही हूँ। मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस के पास जादू का डंडा है? हो सकता है, जब सुशील कंवर पलाड़ा जी आ सकती हैं तो फिर, जब सुशील कंवर पलाड़ा जी बीजेपी होकर भी हमारे कांग्रेस पार्टी का उन्होंने आई हैं, सिंबल लिया है, तो हम भी हो सकते हैं। हमारे प्रदेश से जो हमारे चुनाव के यहाँ प्रभारी रहे नगर निगम के शारदा कांत जी और हमारे सादिक साहब जो एमएलए साहब, इनके यहाँ मौजूदगी में सभी बड़े नेताओं से जो है चर्चा की गई और सभी बड़े नेताओं के अलावा पार्षद गणों से भी जो हमारे यहाँ से जीते हुए हैं उनसे भी हमने चर्चा की। उसके बाद सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया है कि हमारी द्रौपदी देवी जी जो है हमारी पार्षद, जो 3 बार पार्षद रह चुकी हैं और जो है एडवोकेट हैं और जो है उनका एक मतलब यहाँ नगर निगम के अंदर बिल्कुल साफ छवि के रूप में कार्यकाल रहा है, उनको हमने पार्टी का यहाँ से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है मेयर के लिए। वो कोई बात नहीं, वो उससे पहले का था, अब हमने अधिकृत प्रत्याशी कर दिया, वो सब हमारे वापिल हैं, सब पार्टी के साथ हैं। सहमति थी, सभी की सहमति थी, जो टिकटार थी
3 लोग थे, सभी का था कि पार्टी जिसे भी उचित समझे, तो सभी पार्षदों की राय ली गई, सभी नेताओं की राय ली गई और उस पर यह तय किया कि द्रौपदी जी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं नगर निगम में। और हमारा ये चुनाव का जो हम लड़ रहे हैं, नगर निगम के मेयर का चुनाव, ये परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। और परिवारवाद निश्चित रूप से यहाँ अजमेर में जो हो रहा है, तो विकट नुकसान हुआ, अजमेर को विकास नहीं हुआ था। द्रौपदी जी लगातार जीतती आ रही पार्षद हैं, पढ़ी लिखी हैं, एडवोकेट हैं। हमें विश्वास है कि आत्मचिंतन पर, आत्ममंथन पर, अंतरात्मा की आवाज़ पर हमें बहुमत मिलेगा और नगर निगम का बोर्ड हम बनाएंगे, कांग्रेस बनाएगी, द्रौपदी जी विजयी होंगी। संपर्क में है आपके पार्षद, संख्या बल आपका बहुत कम है इसलिए हमें विश्वास है अंतरात्मा की आवाज़ पर, अजमेर के विकास के नाम पर हमें वोट मिलेंगे। लेकिन आपको समर्थन भाजपा के पार्षदों का बेहद जरूरी है, क्योंकि निर्दलीय और आप देखिए, पार्षद तो वर्तमान में कोई भाजपा का नहीं, पार्षद जीत कर गए, जनता ने जिताया है और जनता की आवाज़ है अजमेर का विकास। और अजमेर के विकास में द्रौपदी जी पर हमको विश्वास नजर आता है कि द्रौपदी जी जीतेंगी और अजमेर का विकास होगा।